IBN 7 हौसला है। अध्यक्ष जी स्वयं स्वागत कर रहे हैं भूपेंद्र जी का, और अध्यक्ष जी स्वागत करेंगे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का जम्मू कश्मीर की अपार सफलता पर। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का भी अभिनंदन करेंगे माननीय अध्यक्ष जी। भाई आओ त्रिवेंद्र जी हमारे प्रभारी रहे हैं झारखंड के। बहुत बहुत बधाई हो भाई। और हम सभी मिलकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अभिनंदन करेंगे उनके नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में सभी लोग हम मिलकर माननीय अध्यक्ष जी को मिठाई खिलाएंगे और अभिनंदन करेंगे सभी लोग मिलकर। माननीय अमित भाई शाह जी और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो विजय का रथ है हमारा लगातार आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत शुभेच्छाएं, शुभकामनाएं। खड़े रहो यार भूपेंद्र जी। भाई त्रिवेंद्र आओ। नहीं बस हो गया यार, मेरा डायबिटीज है। स्वागत की औपचारिकताओं के बाद बहुत बहुत बधाई भाई। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि प्रेस वार्ता को संबोधित करें। मित्रों, 2014 का साल भारतीय जनता पार्टी के लिए अप्रत्याशित चुनावी सफलता का साल है। झारखंड और जम्मू कश्मीर दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की जो विजय हुई है उसके लिए सबसे पहले तो मैं दोनों राज्यों की जनता को भारतीय जनता पार्टी की ओर से धन्यवाद भी देता हूं और उनके प्रति आभार भी व्यक्त करता हूं। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि झारखंड में हम एक अच्छी सरकार देंगे। जो हमारा वादा था कि पूर्ण बहुमत की सरकार ही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही झारखंड का विकास कर सकती है, मैं झारखंड की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वो वादे पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खरे उतरेंगे। इस मौके पर मैं हमारे नेता और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी दिल से बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि मोदी सरकार के 6 महीने का काम और मोदी जी के प्रति लोगों का अपार प्यार और श्रद्धा, इसका इस भारतीय जनता पार्टी की जीत में बहुत बड़ा योगदान है। मोदी जी ने दोनों राज्यों में हमारे कैंपेन को लीड भी किया और दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षित सफलताएं मिली हैं। ये 2014 के साल में ही नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आम चुनाव लड़ी और पूर्ण बहुमत के साथ देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। उसके बाद जितने भी चुनाव आए, हर चुनाव में एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी ने सफलता के शिखरों को हासिल किया है। महाराष्ट्र में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बना। हरियाणा में हम 4 सीट से 50 तक पहुंचे और हरियाणा में भी शुद्ध रूप से पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। झारखंड की स्थापना के बाद पहली बार झारखंड की जनता ने एक संपूर्ण जनादेश दिया है और भारतीय जनता पार्टी की
पूर्ण बहुमत की सरकार वहां पर बन रही है। जम्मू कश्मीर में भी हमारी स्थिति में हमने काफी सुधार किया है और हम ऐसी स्थिति में आए हैं कि जम्मू कश्मीर की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी एक रिलेवेंट लोकतांत्रिक बल के नाते उभर कर आई है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, ये चारों राज्यों में कांग्रेस या तो तीसरे नंबर पर या तो चौथे नंबर पर चली गई है। सही मानों में कांग्रेस मुक्त भारत का अभियान हमारा सफलता के साथ आगे बढ़ रहा है और मैं आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में भी ये कांग्रेस मुक्त भारत का अभियान बहुत आगे तक जाए। झारखंड का चुनाव जब घोषित हुआ तब कांग्रेस और सो कॉल्ड जनता परिवार इन्होंने गठबंधन कर एक चैलेंज खड़ा करने का प्रयास किया था कि बिहार की तर्ज पर वहां पर भी कांग्रेस, जनता दल और आरजेडी तीनों इकट्ठा होकर भारतीय जनता पार्टी का विकल्प बनेंगे। मगर झारखंड की जनता ने ये तीनों के सम्मिलित करीब करीब 7 सीटें दी है। मैं मानता हूं कि वो 2 अंकों को भी नहीं छू पाएंगे और जिस गठबंधन के आधार पर बिहार में एक बड़ा चैलेंज खड़ा करने का जनता परिवार की जो कल्पना थी, उसको झारखंड की जनता ने तहस नहस कर दिया है। झारखंड के नतीजों में हेमंत सोरेन खुद एक सीट पर पीछे हैं, बाबूलाल मरांडी जी दोनों सीटों पर हारे हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी चुनाव हारे हैं, आरजेडी की प्रमुख नेता अन्नपूर्णा देवी भी चुनाव हारी है। और झारखंड में हमने हमारी स्थिति को बहुत मजबूत किया है। 2009 के विधानसभा चुनाव में झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के साथ पास 18 सीटें थी, उसको बढ़ाकर हम 41 पर पहुंचे हैं। कुछ नतीजे भी घोषित होना बाकी है, मगर मैं मानता हूं कि अब काफी बढ़त बन चुकी है। तो 23 सीटों का फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ है और वोट शेयर हमारा जो 24% था वो बढ़कर 31.3%, मतलब करीब करीब काफी बड़ी वृद्धि करने में हमें सफलता मिली है। और जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, 2008 के चुनाव में बीजेपी के पास 11 सीटें थी, आज हम 25 सीटों पर बढ़त बना ली है या तो हम जीत चुके हैं। मतलब 14 सीटों की बढ़ोतरी जम्मू कश्मीर के अंदर हमने की है। और सबसे बड़ी आनंद की बात भारतीय जनता पार्टी के लिए है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी सर्वाधिक वोट प्राप्त करने वाली पार्टी बनी है। परसेंटेज वाइज भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा वोट जम्मू कश्मीर में मिले हैं। अब तक के जो आंकड़े उपलब्ध है उसमें भारतीय जनता पार्टी 23.4% वोट पाई है और उसके बाद में पीडीपी 22% के आसपास वोट पाई है। मैं मानता हूं कि दोनों राज्यों की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना प्रेम और विश्वास दोनों व्यक्त किया है और 6 महीने से मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की जो सरकार चल रही है, उसका जो कामकाज है, उसका जो कार्य है, उस पर एक तरह से ठप्पा लगाने का काम ये दोनों राज्यों की सरकार ने किया है। मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। जो लोग विकास के एजेंडे को बदलना चाहते हैं उनके लिए सबक है। सरकार विकास के रास्ते पे आगे बढ़ रही है, उन्होंने सरकार का साथ देना चाहिए, जनता के मैंडेट का आदर करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो चल रही है उसको रचनात्मक कामों के अंदर
पार्लियामेंट के अंदर सहयोग देना चाहिए। मैं इतनी ही बात करना चाहता हूं और मैं आप लोगों के माध्यम से दोनों राज्यों के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बड़े दिल से बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं, क्योंकि वो कार्यकर्ताओं के बगैर ये जीत पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए असंभव था। ये जीत का हकदार अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों की जो असीम श्रद्धा और प्रेम है, इसी के कारण भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। विकास भथुरिया जी पीछे। नहीं, मैं मानता हूं कि जनता ने विकास के एजेंडे को पसंद किया है और जो लोग देश के मुख्य प्रवाह को विकास के एजेंडे से डाइवर्ट करना चाहते हैं उनके लिए निश्चित रूप से एक सबक है। और जहां तक मिशन 44 का सवाल है, आप थोड़ी राह देखिए, कुछ अच्छा होगा। सुजीत ठाकुर। हाँ जी, आपकी अपेक्षा की मुझे मालूम नहीं है, मेरे अपेक्षा के अनुरूप फैसले हैं। रीमा पराशर। सारे विकल्प खुले हैं। बीजेपी की सरकार बनाने का विकल्प भी खुला है, किसी को समर्थन देने का भी विकल्प खुला है और किसी की सरकार में शामिल होने का भी विकल्प खुला है। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात समाप्त होने दी। तीनों विकल्प खुले हैं। भारतीय जनता पार्टी बाकी की पार्टियां जो इनिशिएटिव लेगी इसके आधार पर निर्णय करेगी। अखिलेश शर्मा। राधिका जी आते हैं आपके पास। राधिका जी, इतनी सरलता से मैं आपको बता दूंगा यहाँ पर। अरे भाई, मेरी पार्टी अंदर विचार करेगी, मैं आपको ऐसे कैसे बता सकता हूँ। महुआ चटर्जी, फिर अखिलेश जी। नहीं, हमने कोई बहस शुरू नहीं की है। अखिलेश जी, फिर ऐश्वर्या, फिर गार्गी। अब मैंने कहा सारे विकल्प खुले हैं, अंदाज आप खुद लोग लगा दीजिए। काफी चीजें तो आपको भी मालूम होती है भाई। मिस्टर कपूर। नहीं, भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक प्रक्रिया आगे बढ़े उसके पक्ष में है। हम जरूर चाहेंगे कि पॉपुलर गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर में बने। देखिए, गलत जगह पे आप सवाल पूछ रहे हैं। ना हमने संसद ठप की है, ना हमारा संसद ठप करने का कोई इरादा है। और जहां तक डेवलपमेंट के लिए जो जरूरी बिल है उसकी चिंता आप भारतीय जनता पार्टी पे छोड़ दीजिए। वो समय पर कानून बनेगा और डेवलपमेंट का एजेंडा आगे बढ़ेगा। गार्गी, फिर मारिया। वो पार्टियों के साथ बात करेंगे ना हम। आपको फोन किया है वो पार्टियों ने।
अरे छोड़िए भाई। देखिए, घुमा फिराकर आप लोग एक ही बात पूछना चाहते हैं। मेरा जवाब बहुत स्पष्ट है। सारे ऑप्शन भारतीय जनता पार्टी के खुले हैं। सारे ऑप्शन का मतलब होता है सभी तरह के ऑप्शन हमारे लिए खुले हैं। रामनारायण श्रीवास्तव, उषा श्रीवास्तव, कांग्रेस मुक्त तो हो ही गया जम्मू कश्मीर भैया। बाकी कौन आएगा वो छोड़ो आप, कांग्रेस से तो मुक्त हो ही गया है। उषा जी, फिर मजूमदार। अटैक नहीं किया, मैंने स्थिति बताई है। देखिए, पहले उत्तर प्रदेश में तो परिवार जैसा कुछ नहीं है। वहां नेताजी का परिवार है और कोई परिवार नहीं है। और बिहार का चुनाव आने दीजिए, मुझे पूरा भरोसा है कि पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में बनेगी। मजूमदार जी, वो मैं आपको नहीं बता सकता अभी। थैंक यू। अनामिका, देखिए, ये हकारात्मक नतीजा है और हकारात्मक जनादेश है। 6 महीने की मोदी जी की सरकार जो चली है देश में, उसके प्रति लोगों ने आज भी आशा भी बरकरार है और विश्वास भी बढ़ा है। इस प्रकार का एक हकारात्मक जनादेश है। तिवारी जी, रविश तिवारी, इंडिया टुडे। नहीं, अभी कोई उस पर निर्णय नहीं हुआ है। कल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है, उसमें चर्चा होगी। हाँ, आपने सुना नहीं, आगे मैंने कहा भैया निर्णय नहीं हुआ है, कल पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। आनंद जी, चलिए, उमर अब्दुल्ला सब कुछ आपको बताते हैं ऐसा नहीं है, और जो बताते हैं वो सही होता है वो भी नहीं है। नहीं, हमारे लिए दुखद घटना है कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की हार हुई है, मगर अर्जुन मुंडा हमारे प्रमुख नेता है। वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते रहेंगे और उनकी शक्तियों का उपयोग भी भारतीय जनता पार्टी में है ही। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।